स्प्रिंग 2026 ने हमारी वॉच लिस्ट्स पर ज़बरदस्त हमला किया था। जब हमें लगा कि शायद हमें आखिरकार थोड़ा आराम करने का समय मिलेगा, तभी समर 2026 कमरे में आया और बोला, नहीं, तुम्हारा खाली समय अब हमारा है। ये सीज़न तो कमाल का है। इसमें डार्क फैंटेसी रिवेंज स्टोरीज, सुपरनैचुरल एक्शन, बॉडी स्वैपिंग केओस, एलीट स्कूल्स में गेमिंग एडिक्ट्स, इमोशनल स्लो बर्न रोमांस और इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि एनिमे राइटर्स हम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। केओस शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह लिस्ट सिर्फ एकदम नए एनिमे के लिए है। तो हाँ, मुशोकु टेंसेई सीजन 3 और ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर, द कैलामिटी जैसे सीक्वल्स आज इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हम अराइवल्स पर नज़र डाल रहे हैं, एकदम फ्रेश, वो एनिमे जो समर 2026 पर पूरी तरह से छा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है गुड बाय लारा। किनेमा सिट्रस अपनी 15वीं एनिवर्सरी एक ओरिजिनल एनिमे के साथ मना रहा है और देखने में यह अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी स्टोरी द लिटिल मरमेड को एक ज़्यादा डार्क और इमोशनल अंदाज में दिखाती है। लारा ने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। 200 साल बाद वह आज के जापान में एक नई जिंदगी के मौके के साथ जागती है। और सच कहूँ तो जब एनिमे क्लासिक स्टोरीज को लेकर उन्हें इमोशनल डिजास्टर्स में बदल देते हैं, तो अक्सर उसका नतीजा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसका माहौल पुरानी यादें ताज़ा करने वाला लगता है, लेकिन साथ ही मॉडर्न भी, और यह आसानी से इस सीजन के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक बन सकता है। नंबर 9 पर है जादूगर, ए विच इन मंगोलिया। और ये वाला तो तुरंत ही सबसे अलग नज़र आता है। मंगोल एम्पायर के राइज के समय की यह कहानी फातिमा नाम की एक होशियार लड़की पर है, जो खुद को इतिहास की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक के बीच फंसा हुआ पाती है। वह सिर्फ अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ पर निर्भर रहने के बजाय अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है। और सच कहूँ तो जब कोई जीनियस कैरेक्टर अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी सोच से हरा देता है, तो उसे देखना हमेशा मज़ेदार होता है। साथ ही साइंस सारू के इसमें शामिल होने से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। नंबर 8 पर है चेनस्मोकर कैट। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा एनिमे भी मौजूद है। हमारी मेन कैरेक्टर यानी एक कैट गर्ल है जो एक कैओटिक एडल्ट लाइफ जी रही है। मैजिकल एडवेंचर्स या दुनिया को बचाने के बजाय वह बस अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। बिल्स, स्ट्रेस, गलत फैसले, क्वेश्चनेबल लाइफ चॉइसेस, कुल मिला के एडल्टहुड। ये उन सीरीज में से एक लगती है जो पहले तो अजीब लगती हैं, फिर अचानक सब कहने लगते हैं, अरे ये इतनी रिलेटेबल क्यों है। 7वें नंबर पर है दो आई एम एन इनेप्ट विलेनेस। बॉडी स्वैपिंग स्टोरीज वैसे भी खतरनाक होती हैं। पॉलिटिकल ड्रामा में शरीर की अदला बदली, अब तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। कमजोर शरीर होने के बावजूद रीरिन सबकी चहेती है, जबकि उसकी राइवल की गेत्सु उसकी जान लेने के लिए बेताब है। तो नेचुरली शरीर की अदला बदली हो जाती है, लेकिन चीज़ें तुरंत ही गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि रीरिन अचानक एक्साइटेड हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि सालों की फिजिकल वीकनेस से छुटकारा पाने के बाद जागने पर आप बिना गिरे दौड़ सकती हैं। इस बीच जिसने यह सब किया है उसे एहसास होता है, मैंने एक भयानक गलती कर दी है। यह पहले से ही एक बेहतरीन केओस जैसा लगता है। 6ठे नंबर पर है यंग लेडीज डोंट प्ले फाइटिंग गेम्स। एक एलीट गर्ल्स एकेडमी, एलिगेंट स्टूडेंट्स, परफेक्ट मैनियर्स, हर जगह चार्म और कल्चर। तभी कोई कमरे में आता है और फाइटिंग गेम कॉम्बोज पर चिल्लाने लगता है। आया एक बेहतर लड़की बनना चाहती है और शिरायुरी को एडमायर करती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी एलिगेंट आइडल क्लास के बाद एक कॉम्पिटिटिव गेमर बन जाती है। हाई सोसाइटी और फाइटिंग गेम एनर्जी का ब्लेंड। और सच कहूँ तो यह मेल कमाल का लगता है। 5वें नंबर पर यानी बीच में हमारे पास है द एक्साइल्ड हेवी नाइट नोज हाउ टू गेम इट्स सिस्टम।
हमारे प्रोटोगोनिस्ट को एक ऐसी क्लास मिलने के बाद निकाल दिया जाता है जिसे हर कोई बेहद खराब मानता है। क्लासिक सेटअप। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है और एहसास होता है कि यह दुनिया बिल्कुल उसी खेल की तरह काम करती है जिसे वह पहले जानता था। यानी उसे पहले से ही हिडन मैकेनिक्स पता हैं। इसमें सीक्रेट बिल्ड्स, ब्रोकन स्ट्रैटेजीज, ओवरपावर्ड कॉम्बिनेशंस है। वह सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि जिंदगी को तेज कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बहुत हो गया ये शोर शराबा। My wife. अब कुछ ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल सिनेमा जैसा लगता है। चौथे नंबर पर है स्पार्क्स ऑफ टुमारो। क्योटो एनिमेशन एक नए ओरिजिनल प्रोजेक्ट के साथ वापसी कर रहा है, जिसकी कहानी क्योटो के एक ऑल्टरनेट वर्जन में सेट है। दुनिया स्मोक और अनसर्टेनिटी से घिरी है, जबकि दो कैरेक्टर्स उम्मीद और बेहतर फ्यूचर को ढूंढ रहे हैं। और देखिए, क्योटो एनिमेशन का इमोशनल स्टोरीज बनाना पहले से ही खतरनाक है। लोग क्योटो एनिमेशन के एनीमे देखते नहीं हैं, लोग उसे इमोशनली झेलते हैं। अब हम खतरनाक टेरिटरी में घुसते हैं। それちょうだい तीसरे नंबर पर है आई वॉन्ट टू लव यू टिल योर डाइंग डे। टाइटल से कंफ्यूज मत होइए, कहानी बहुत ही डार्क है। एक एंडलेस वॉर में बच्चों को सोल्जर्स की तरह पाला जाता है, जहां मौत नॉर्मल है। फिर शीना की मुलाकात मिमी से होती है। मिमी वायलेंस के बीच भी इस तरह मुस्कुराती है कि वह बेहद अनसेटलिंग है। जैसे जैसे उनका रिश्ता धीरे धीरे पनपता है, स्टोरी वॉर, ह्यूमैनिटी और जीने के मायने जैसे कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगती है। यह इमोशनली बहुत गहरा असर डाल सकती है। दूसरे नंबर पर है ब्लैक टॉर्च। मांगा रीडर्स ने इसका सालों से इंतजार किया है। ज़ीरो एक काली बिल्ली को बचाता है और उसे पता चलता है कि वह बिल्ली असल में रागौ है, एक पावरफुल स्पिरिट। मामला तुरंत सबके लिए मुसीबत बन जाता है। उनकी पावर्स कंबाइन करने के बाद ज़ीरो ब्लैक टॉर्च में शामिल हो जाता है, जो सुपरनैचुरल खतरों से निपटने वाला एक ग्रुप है। और सच कहूँ तो इसमें निंजास, डीमंस, सुपरनैचुरल बैटल्स और शानदार काली बिल्ली है। कभी कभी एनिमे को कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हम हैं। और अंत में समर 2026 का मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे बिहाइंड द सुपरमार्केट स्मोकिंग विद यू। और किसी तरह ये शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल शो है। सासाकी अपनी कॉरपोरेट जॉब से थक चुका है और यामादा नाम के एक कैशियर से बात करके सुकून पाता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात स्टोर के बाहर तायामा नाम की एक लड़की से होती है। और इसके बाद जो होता है वह असल में दो थके हारे एडल्ट्स की बातचीत है। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक कनेक्शन बनता है। न दुनिया को बचाने का कोई मिशन, न जायंट एक्सप्लोजन्स और न ही कोई चुना हुआ हीरो। बस कुछ आम लोग जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी यह बात किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा दिल को छू जाती है। और यही है समर 2026। न जाने कैसे इस सीजन में हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल रिवेंज स्टोरीज, सुपरनैचुरल केओस, साइकोलॉजिकल ड्रामा, गेमिंग एडिक्शन, स्लो बर्न रोमांस और ऐसे बड़े लोग जो जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हुए बस सरवाइव कर रहे हैं। सच कहूँ तो अगर इनमें से आधे शोज भी उम्मीद के मुताबिक निकले तो समर 2026 पिछले काफ़ी समय का सबसे ज़बरदस्त एनिमे सीजन साबित हो सकता है। तो अब मैं यह जानना चाहती हूँ, इनमें से कौन सा शो आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाने वाला है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में।